students, welcome to the class. Today we are going to start our chapter number 2 from the book Beehive, The Sound of Music. Basically the chapter is divided into two parts. So now we will start from the part number 1. Part 1, Evelyn Glennie, a very inspirational story about Evelyn Glennie listens to music without hearing it. I repeat, listens to sound. Listen यानी सुनना, sound को सुनना without hearing is उसको सुने बिना ही उसे सुनना. So that is the very inspirational and a magical story related to Evelyn Glennie. उनके बारे में यहाँ पर 2 लाइनें लिखी गई है in the starting of the chapter. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पर किसी ने कहा है एवेलिन के बारे में कि गॉड ने उससे भले ही सुनने की शक्ति छीन ली है, पर उसके बदले में उसने कुछ एवेलिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है. जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं उनको वो फील करती है. एंड फॉर दैट रीजन शी कैन प्ले म्यूजिक वेरी ब्यूटीफुली. और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. So let's start the lesson. Rush hour, crowds chosen for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 70 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. In this first paragraph, description of प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पर एवेलिन ग्लेन जो है वो अपने ट्रेन का वेट कर रही है फॉर द लंदन. स्कॉटिश से वो लंदन रॉयल एकेडमी में उन्होंने म्यूजिक सीखने के लिए एडमिशन लिया है. पहली बार वो वहाँ पर जा रही है. एक दुबली पतली सी लड़की अपनी 17 ईयर की एज में, वो अपनी एज से भी बहुत कम उम्र की लग रही है, राइट. तो ऐसी लड़की के लिए स्कॉटिश जैसी छोटी जगह से लंदन जैसी बड़ी जगह पर जाना इट्स रियल लिटिल बिट फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. थोड़ा सा इसे डर भी है और वहाँ पर चलने की एक्साइटमेंट भी है म्यूजिक अकेडमी में. बिकॉज इस छोटे से डर के सामने उसने अपनी लाइफ में जो चैलेंज, जो डर फेस किया, इट्स अ वेरी बिग. बिकॉज शी परफॉर्मली डिफ. यहाँ पर उन्होंने उनका पहले भी यहाँ पर बता लिया है डिस्क्रिप्शन में दैट शी इज अ डिफ. यहाँ पर वो सुन नहीं सकती है. तो यहाँ पर वो जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है तो ट्रेन की आने की जो आवाज़ है उसे तो वो नहीं सुन सकती, पर उस आवाज़ की जो वाइब्रेशंस है उसको वो फील करती है. एंड थ्रू दिस शी कैन ऑल्सो लर्न द म्यूजिक. और उनका जो म्यूजिक का इंटरेस्ट है वो उन्होंने कैसे आगे तक तय किया है, दैट वी विल सी इन दिस स्टोरी. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn जब छोटी सी थी तब उनको पियानो सीखना था. उनकी मदर ने सडनली उनको बुलाया एंड उनको नाम से पुकारा, बट शी नॉट मूव एंड इवन शी नॉट रिप्लाई. उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ना कोई मूवमेंट की. तब उसकी जो मदर है यहाँ पर इसाबेल ग्लेनी, उनको ये फील हुआ दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है. तो उन्होंने ये जाना कि एवेलिन की जो सुनने की शक्ति है वो थोड़ी सी कमज़ोर है. दिन ब दिन वो ये चीज़ अपनी फ्रेंड्स से, अपनी टीचर से ये छुपाती रही.
बट एट द एज ऑफ 11 जब वो 11 साल की हुई तब ये कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ गई और उनके टीचर्स को ये बात पता चल गई। हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और बताया कि आपकी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। तब उनको पता चला कि उसकी नर्व सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से उनकी जो डिफनेस है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और यहाँ से उनकी एवलिन बता दिया कि सडनली एवरीथिंग लुक लाइक ब्लैक, सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर काली पड़ रही है। मतलब उनको यहाँ पर उनको लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट। पर एक फर्म डिसीजन कैसे आपको लाइफ के चैलेंजेस में आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसमें अपना एफर्ट देके कैसे उस चैलेंज को क्रॉस करके अपने गोल तक ले जाता है। अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट एवलिन। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. यहाँ पर भले ही टीचर्स ने उनको डिस्करेज कर दिया, पर उस दिन से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही लाइफ अपनी स्पेंड करनी है। एक दिन उन्होंने एक चाइल्ड को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा एंड सडनली उनको भी दिमाग में म्यूजिक के प्रति जो फील हुआ एंड शी फील कि मुझे भी ये प्ले करना है, और उन्होंने ये बात ठान ली। पर उनके कुछ टीचर्स ने उनको डिस्करेज कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते। पर उनके एक टीचर जिनका नाम यहाँ पर बता दिया है रॉन फॉक्स, उन्होंने उनकी पोटेंशियल को देखा और फिर उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि आप म्यूजिक को कानों से मत सुनो, बट सेंस, अपनी सेंस से उसके वाइब्रेशंस को बॉडी के किसी और पार्ट में आप इसे फील करके सीख सकते हो। फ्रॉम दिस उन्होंने एक हायर और लोअर ड्रम की एक्सरसाइज के थ्रू एवलिन की इस पोटेंशियल को बाहर निकाला। फ्रॉम दिस एक्सरसाइज उन्होंने ये एक्सरसाइज रिपीट की एंड थ्रू दिस एक्सरसाइज एवलिन का जो म्यूजिक के प्रति जो अट्रैक्शन था वो बहुत ही बड़ा, और उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो एफर्ट है वो यहाँ से ही शुरू हो गई थी। सो उनकी ये जो म्यूजिक की जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। She never looked back from that point onwards. इस पॉइंट से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from an orchestra work to solo performances. At the end of the 3 years course, she had captured most of the top awards. यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाना है। From that day she never looked back. From this point, इस दिन से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उन्होंने रॉयल अकेडमी जो म्यूजिक की है लंदन में, उसके लिए ऑडिशंस दिया एंड शी गॉट द हाईएस्ट मार्क। उनकी अकेडमी की हिस्ट्री में वो सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया था। यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने परफॉर्म किया था एंड फिर ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस करते करते वो अब सोलो परफॉर्मेंस भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर उनको मिल चुके हैं। एट द एज ऑफ 16 ईयर शी स्टार्टेड द करियर वेरी ब्यूटिफुली, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievements. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. यहाँ पर उन्होंने ये ठान लिया था कि अगर आपको पता है कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो and where you are going and if you work hard, अगर आप
कौन से रास्ते पर जा रहे हो ये आपको पता है, और आप हार्ड वर्किंग करते हो तो आप उस चीज़ को पा भी सकते हो। It is intriguing to watch Evelyn functioning so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो इंसान जिनकी बियर्ड होती है उनको थोड़ा पहचानना उनके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज उनकी जो बियर्ड है उसकी वजह से उसकी जो लिप है उसको वो जज नहीं कर पाती है। तो हंसते हंसते ये एक मोमेंट उसके साथ पास हो रही है, बट थ्रू दिस उनकी जो स्पीच है, शी कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन स्कॉटिश लैंग्वेज, बिकॉज उन्होंने बताया टिल द एज ऑफ 11 वो सुन सकती थी थोड़ा थोड़ा, फॉर दैट रीज़न उनकी जो स्पीच है बहुत ही अच्छी थी। हाँ, पर यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि उनको फ्रेंच और जापानीज जो बेसिक है वो कैसे मैनेज कर लेती है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she's playing the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. यहाँ पर उन्होंने बताया कि म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनके जितने भी सेंसेस वाइब्रेशंस हैं वो उसे अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में वो उसे फील करती है। शी सेंस इन इवन स्किन, इवन चिक बोन्स, इवन हर हेयर। और जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है थ्रू द स्टिक, जो वाइब्रेशंस है शी कैन फील थ्रू दिस स्टिक एंड इवन द वुडन प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती है, शी रिमूव हर shoes so that she can feel the vibrations of the drum and other musical instruments. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उनको रॉयल अकेडमी से ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी का prestigious award मिला. Says master percussionist James Ballard, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पर जो first 2 lines हमने starting में मैंने बताई थी आपको, that is told by the person named James Ballard, जिन्होंने बताया था कि गॉड ने भले उनसे सुनने की शक्ति छीन ली पर बदले में उसे बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दी है, जो चीज़ें हम सुन सकते हैं दैट शी फील, एंड इस रीज़न की वजह से ही वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work, often harder than classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richling of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can not go. यहाँ पर एवेलिन ने ये कन्फेस किया है कि वो थोड़ी सी वर्कोलिक है फॉर द म्यूजिक, एंड यहाँ पर उन्होंने जो यंगस्टर्स है उनकी कॉन्सर्ट्स के अलावा भी उन्होंने यंगस्टर्स के जो म्यूजिक क्लासेस है उन पर ज़्यादा फोकस किया था. अदर परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा उन्होंने प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में भी अपने टाइम को स्पेंड किया है फॉर म्यूज़िक. एंड ये भी बताया है एंड रिचलिन ने जो बताया है कि जो डिफ चिल्ड्रन है उनके लिए ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है. एंड Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. At the end of the chapter and the last para of this chapter, एवेलिन ने ये बताया है कि ऑर्केस्ट्रा थ्रू
जो उनका परफॉर्मेंस है वो उन्होंने ज़्यादा फील किया है और कैसे उन्होंने अच्छे से उसको परफॉर्म किया है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि हैंडीकैप जो पीपल है उनके लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि हैंडीकैप जो है एवरी टाइम जब उनको देखते हैं दे फील कि इफ़ शी कैन डू व्हाई आई नॉट, अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड दैट इंस्पिरेशन उनको ये अपनी जो लाइफ की जो एक कमी है उनसे वो बाहर निकाल के उनको बहुत ही आगे बढ़ने के लिए उनको ये हेल्प करती है। सो एट द एंड वी कैन से दैट सच अ इंस्पिरेशन पर्सन बिकम not even for the challenged person, even for the general person who sometime lost something or even not, at the end we can say that कि जो नॉर्मल इंसान है कभी कभी वो भी हार मान लेते हैं, तब उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही इंस्पिरेशनल हो जाती हैं, ना कि सिर्फ हैंडीकैप्ड या चैलेंज पर्सन के लिए। हाँ, उनसे भगवान ने भले ही कुछ छीन लिया है, पर जो नॉर्मल पीपल हैं उनके पास भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं, बस सिर्फ उनको वहाँ से उठकर एफर्ट दिखाना है, हार्ड वर्किंग करना है। तो थ्रू दिस स्टोरी यू कैन लर्न अ वेरी 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 बिग इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ and how to get success from the hard work that we will learn from the story of Evelyn Glennie.